welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have another question from quadratic equation. If the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are in the ratio m is to n, then which of the following option is correct? Okay. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड सेंड योर डाउट्स ऑन दिस नंबर, यू विल गेट योर आंसर. ओके. तो सबसे पहले तो आप ये मान लो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है क्या? यानी हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ एम इज़ टू एन इक्वल टू अल्फ़ा इज़ टू बीटा. ठीक है क्या? यानी आप ऐसे लिखोगे एम बाई एन इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा. आप यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ करो तो आप क्या लिखोगे, एम प्लस एन बाई एम माइनस एन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा माइनस बीटा. ओके, कुछ ऐसा लिखोगे आप यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ओके, चलो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे एम प्लस एन बाई एम माइनस एन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. आप क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ ऐसा. और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, ये कुछ ऐसा होगा रूट अंडर डी बाई मॉड ऑफ ए. ओके, आप यहाँ नोट करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा माइनस बीटा ये होता है मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर डी बाई मॉड ऑफ ए. कुछ ऐसा. तो ये हमने नोट कर लिया अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, एम प्लस एन बाई एम माइनस एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए बाई रूट अंडर डी बाई ए. ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या, माइनस बी बाई रूट अंडर डी. अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एम प्लस एन इंटू रूट अंडर डी इक्वल टू एम माइनस एन इंटू माइनस बी. अब कर दो दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, तो ये आएगा एम प्लस एन होल स्क्वायर और रूट डी का स्क्वायर करोगे तो ये डी आएगा. डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ये कुछ ऐसा लिख लिया. ओके, इधर एम माइनस एन होल स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, एम प्लस एन होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ओके, इक्वल टू ये एम माइनस एन होल स्क्वायर को आप ऐसा तो लिख सकते हो, एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस फोर एम एन. ओके, और ये बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर ऐसा लिखो, एम प्लस एन होल स्क्वायर बी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करो माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर और फोर ए सी से इसे मल्टीप्लाई करो इक्वल टू यहाँ भी आप एम प्लस एन होल स्क्वायर बी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करो और माइनस फोर एम एन बी स्क्वायर. ये टर्म को कैंसिल किया, माइनस माइनस को कैंसिल किया और बचा क्या, ये फोर फोर को कैंसिल किया और बचा क्या, एम प्लस एन होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा आंसर है एम प्लस एन होल स्क्वायर ए सी इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर. तो हमारा ये आंसर है ऑप्शन सी. ओके, सॉल्यूशन 2. चलो, अल्फ़ा और बीटा को हमने दो रूट मान लिया है, यानी ये कुछ ऐसा है, एम इज़ टू एन इक्वल टू अल्फ़ा इज़ टू बीटा. ओके, यानी आप इसे ऐसा लिखोगे, एम बाई एन इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा. आप चाहोगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा बाई एम इक्वल टू बीटा बाई एन. अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी, बाई रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा बाई एम इक्वल टू बीटा बाई एन इक्वल टू
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एम प्लस एन इक्वल टू रूट अंडर अल्फ़ा इंटू बीटा बाई एम इंटू एन। आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस टर्म पे फोकस करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एम प्लस एन इक्वल टू रूट अंडर अल्फ़ा बीटा बाई एम एन। आप यहाँ स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो ये क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एम एन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा और इधर आ गया एम प्लस एन होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर इंटू एम एन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिख सकते हो, सी बाई ए एम प्लस एन होल स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल क्या आएगा अगले स्टेप में, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम एन इक्वल टू सी बाई ए एम प्लस एन होल स्क्वायर। इस ए ने यहाँ पे इसको कैंसिल किया और ये फाइनल क्या बना, एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन होल स्क्वायर ए सी। यही तो हमें चाहिए था, यही बना। अब रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी ये तो काफ़ी आसान है, आप इसे कुछ ऐसा समझ लो ना, जैसे अब देखो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 4/8, दिस इक्वल टू 1 प्लस 4/2 प्लस 8 एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू 1 इंटू 4/2 इंटू 8। ओके, यही तो है रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी, काफ़ी ईजी है ये। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।